एक ही गुरु के शिष्य, एक ही वंश के खून भाई, उसके बाद भी एक दूसरे को मारने के लिए चल पड़ते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। भाइयों में ही आपस में बन नहीं रही है। अब दुर्योधन के मन में आया कि इनको तो समाप्ति कर देना चाहिए, ये समाप्त ही हो जाए तो अच्छा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी चतुरता बरतते हैं। अब उसके साथ भी जो लोग थे, जैसे शकुनी, वो भी अपनी चालें चलता था। उसने दुर्योधन को एक ट्रिक बताई कि कैसे इन्हें समाप्त किया जा सकता है। तो उन दिनों वानर व्रत में एक मेला चल रहा था। तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि भाइयों को भेजना चाहिए कि मेले में जाएं, परिवार के साथ जाएं, एंजॉय करें और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर वापस देश में आ जाए, राज्य में आ जाए। अब धृतराष्ट्र को अंदर से लग तो रहा था कि दुर्योधन कोई चाल चल रहा है, परंतु पुत्र मोह में उसने हमेशा ही अपनी आंतरिक आंखें बंद करके रखी। आंखों से तो अंधा था, लेकिन अंदर की आंखें भी बंद कर ली, यानी कि अपने मन को भी उसने बंद कर लिया। जो दुर्योधन कहता था मान लेता था। अब जो शकुनी की चाल थी, दुर्योधन की चाल थी, उसको धृतराष्ट्र ने पूरी तरह से मान्यता दे दी और पांडवों को वानरव्रत में भेज दिया गया। अब जब वहां पर गए तो उन लोगों के लिए एक महल बनाया गया था, लाख का महल, लाक्षागृह। अब पांडवों को तो पता नहीं था कि उनके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, परंतु गुप्तचरों से पता चल गया तो यह जो महल है जिसमें हम रह रहे हैं, ये महल, इसमें आग लगा दी जाएगी और हम भस्म हो जाएंगे। अब पांडवों ने चतुरता बरती और वहां से चुपके से निकल गए और खुद ही महल को आग लगाई और वहां से बच के निकल गए। अब दुर्योधन को ऐसा लगा कि मैंने तो भस्म कर दिया पांडवों को, ये मर गए। अब पांडव भी गायब हो गए, ब्राह्मणों का वेश भरकर वे चले गए। क्योंकि जब प्राणों पे संकट आता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सोचता है और कुछ समय उसे अपने चिंतन के लिए भी चाहिए होता है। तो ब्राह्मणों का वेश बनाकर वो वहां से चले गए। अब दुर्योधन को लगा कि ये मर गए। हमेशा आसुरी शक्तियां यही सोचती हैं कि दैविक शक्तियों को उन्होंने हरा दिया है, भस्म कर दिया है, अब तो हमारा ही राज चलेगा। ऐसे दुर्योधन को भी लगने लगा कि मेरा ही राज चलने वाला है, अब तो सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। बड़ा खुश था वो। अब इधर जो पांडव जो थे, उन्होंने वेश भरा और उसके बाद वो जंगल जंगल भटकने लग गए। अब उन्हीं दिनों एक अद्भुत घटना घटी जिसने पांडवों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाके दे दिया। राजा द्रुपद की जो पुत्री थी द्रौपदी, उसका स्वयंवर था और स्वयंवर की भी बड़ी ही अद्भुत सी शर्त थी कि जो मछली की आंख है, उसकी छाया को देखकर मछली की आंख पर तीर भेजना है, तीर चलाना है। मछली ऊपर घूम रही थी और नीचे एक पात्र बनाया गया था जिसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आती थी मछली की, घूमती हुई मछली की। मछली ऊपर घूम रही थी चक्र में और नीचे जो है एक पात्र रखा गया था पानी का, जिसके अंदर वो मछली की छाया बनती थी। उस छाया को देखकर मछली की आंख को भेदना था। अब ये बड़ी ही अद्भुत सी शर्त थी और सभी राजकुमार जो है अलग अलग देशों के आए हुए थे। अब सभी राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी मछली की उस आंख को भेद ही नहीं पाया, क्योंकि ये धनुर्विद्या का चमत्कार ही होता कि कोई व्यक्ति इस तरीके से कर पाता। परंतु जब कोई भी कुछ नहीं कर पाया और राजा को ऐसा लगा कि मेरी बेटी का तो स्वयंवर जो है कभी शायद हो ही नहीं पाएगा, तो उस समय सभा के बीच में से एक ब्राह्मण उठा, यानी कि अर्जुन उठा, और उसने उस स्वयंवर को, उस प्रतियोगिता को जीत लिया और सबके विरोध के बीच में द्रौपदी का जो विवाह है वो अर्जुन से हो जाता है। और उसके बाद जब अर्जुन का विवाह हो गया और वह अपनी माता के पास आता है बात करने के लिए, तो माता को बोला कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो माता कुंती ने उस समय अनजाने में कह दिया कि जो कुछ भी लेकर आए हो सब भाई बांट कर ले लो। अब उसके कारण क्या हुआ कि पांचों पांडवों का जो विवाह है वो द्रौपदी से हो जाता है। अब ये बात जो है छुप नहीं पाती और इसके कारण दुर्योधन को भी पता चल जाता है कि पांडव तो जीवित हैं। उसे बहुत क्रोध आता है, उसे लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि दोबारा से इन पांडवों का नाश कर दूं। मुझे राज्य चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे चीजें चाहिए, मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो मजबूर था कि करूं तो क्या करूं। तो उसके मन में ये बात आई कि मेरा बंटवारा कर दिया जाए, इनको मेरे से अलग कर दिया जाए।
तो अपने पिता के पास लड़ने पहुंच गया कि मेरा बंटवारा करो, मुझे अलग कर दो। ज्यादातर होता यही है परिवारों में भी, जब आपकी किसी से बनती नहीं तो आप बड़े बूढ़ों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी इस भाई से नहीं बनती, मेरी बहन से नहीं बनती, मेरी इस रिश्तेदार से नहीं बनती, मेरा बंटवारा करो, मुझे अलग कर दो, मैं अपना अलग काम करूंगा, मैं तो सुख शांति चाहता हूँ, मैं तो चैन चाहता हूँ। आप बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं। तो ये तो आम बात है जो परिवारों में होती रहती है, और कई बार तो छोटी छोटी घटना होती है, छोटी छोटी बात होती है, और छोटी छोटी बात पे ही बंटवारे हो जाते हैं और दीवारें खिंच जाती हैं घरों के अंदर। तो यहाँ जो दुर्योधन था उसने भी यही किया, कहा कि मेरा बंटवारा करो। और ऐसा नहीं है कि वो बंटवारा सचमुच आ रहा है, चाहता तो वो ये सारा राज्य तो मुझे मिल जाए, लेकिन जो सबसे बेकार जगह है वो मैं पांडवों को पकड़ा दूं बंटवारे के नाम पर। तो क्या हुआ, सभा के अंदर सब बैठे हुए हैं और दुर्योधन अपनी चलाने लगा और धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। जो सबसे बेकार जगह थी खांडव वन था, जो बिल्कुल बंजर जगह थी, और जहां पर इतने नाग रहते थे, इतने वृक्ष थे, इतना बड़ा जंगल, भयानक जंगल, जहां धूप भी नहीं पहुंचती थी, वो जो जगह थी वो पांडवों को बंटवारे के नाम पे दे दी गई। इतना अन्याय उनके साथ कर दिया गया और धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला, और दुर्योधन अपनी चालें चलता रहा। अब खांडव वन पकड़ा दिया गया कि जाओ और अपनी नगरी बसाओ, जिंदगी भर घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, और सारा धन, सारी समृद्धि अपने हाथ में ले ली। बड़ा खुश था कि मेरी चाल तो कामयाब हो गई। अब पांडव चुप रह गए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो चुप भी बहुत जल्दी हो जाता है। उसे लगता है अब मैं क्या बोलूं, ये लोग चाले चले जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और बड़े लोग भी चुप हैं। तो व्यक्ति चुप हो जाता है कि लगता है अच्छाई का जमाना ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मेहनत से कर लूंगा। ये सोचकर शांति की स्थापना के लिए कि परिवार में शांति रहे, सुख रहे, बड़ों का सम्मान रहे, बड़ों को बुरा ना लगे, कहीं मैं अपना हक दिखाऊंगा तो मेरे बड़े मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरे घर के रिश्ते टूट जाएंगे, भाइयों में लड़ाइयां हो जाएंगी। तो ये सोचकर व्यक्ति चुप हो जाता है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर ने भी करा, धर्म के प्रतीक थे और चुप हो गए।